नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। लखीमपुर से बड़ी खबर, जहां किसान और प्रशासन के बीच समझौता हो जाने के बाद भी सियासी घमासान मचा हुआ है। हिंसा के नए वीडियो पर विवाद है। आरएलडी ने जिस वीडियो को ट्वीट किया उस पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने पलटवार करते हुए चुनौती दी है कि वो किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हैं। उनसे सवाल किया गया तो उनका कहना था कि जब वो घटनास्थल पर थे ही नहीं तो वो वीडियो के बारे में कैसे बता सकते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, अब दो एफआईआर हो गई, अब आपकी तरफ से क्या हो रहा है? देखिए, हमारा सीधा और स्पष्ट मानना है, हमारे यहाँ कार्यक्रम था। कार्यक्रम को में मुख्य अतिथि को रिसीव करने के लिए कुछ गाड़ियाँ गई थी, जिसमें हमारे कार्यकर्ता थे। किसानों के बीच में शामिल कुछ उपद्रवी तत्वों ने पथराव किया, जिसके कारण हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। उसके बाद में पीट करके ऐसी सब बातें आई। लेकिन चूंकि मैं या मेरा पुत्र आशीष मिश्रा हम वहाँ पर नहीं थे, हम लोग कार्यक्रम स्थल पर थे, इसलिए वहाँ कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सारी घटनाएं जो है जो वीडियो आया है, आप वीडियो देखिए। वीडियो और जो वहाँ की सुनी जानकारी है उसके अनुसार हमने आप लोगों को लगातार बयान दिए हैं। जो आज की परिस्थिति है वो ये है कि एफआईआर वगैरह दर्ज हो गई हैं। किसानों की मांगें और जो हमारे कार्यकर्ताओं को मुआवजा देने की मांग थी वो मान ली गई हैं। और मैं जिस तरह से हमारी जांच हो रही, न्यायिक जांच भी हो रही है, एसआईटी की भी जांच हो रही है, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन भी हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बहुत जल्दी स्थितियां साफ हो जाएंगी और भी किसी जांच की आवश्यकता होगी तो वो भी जांच हम लोग कराएंगे। और जो भी दोषी हैं और जिन्होंने साजिश रची है उनको किसी भी स्तर पर छोड़ा नहीं जाएगा। कड़े से कड़े दंड देने का। एक एफआईआर में आपके बेटे के नाम भी जो उन लोगों ने 3 हत्या का एफआईआर दर्ज कराना सबका अधिकार है। एफआईआर दर्ज कराया है। इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस के बाद सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। आप इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करिए। जो इन्वेस्टिगेशन होता है, एविडेंस का कलेक्शन। प्रियंका गांधी ने, संजय सिंह ने ट्वीट कर दिया, आरएलडी ने ट्वीट कर दिया, गाड़ी बहुत तेजी से जा रही कुचलती हुई। वो देखिए वहाँ पर क्या हुआ, मैं तो वहाँ था नहीं, ना मेरा पुत्र था। वहाँ कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सारे लोग जो है वो इन्वेस्टिगेशन का, एविडेंस कलेक्शन का मामला है। जहाँ पर मैं था नहीं, मैं भी वीडियो देख कर या वहाँ के जो लोग बता रहे हैं उसी आधार पर कह पाऊँगा। लेकिन जिन लोगों की मृत्यु हुई है, जिनकी हत्या हुई है, वास्तव में वो गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान ऐसा कभी नहीं कर सकते। निश्चित रूप से इस आंदोलन में कुछ लोग ऐसे घुस गए हैं जो हमारे देश को खालिस्तान की बात कर रहे हैं, बब्बर खालसा की। खालिस्तान, बब्बर खालसा, कुछ लोग भिंडरावाले की तस्वीर लगाए थे। इस तरह के सारे चित्र वहाँ मिले हैं। तलवार, डंडे, कांटे, बल्लम, ऐसी सारी चीज़ें भी मिली हैं देखने को, जो हम लोगों को आप लोगों ने ही वीडियो भेजे हैं, कुछ ऐसे हमने देखे हैं। तो इसमें कोई ना कोई साजिश भी हो सकती है। हर दृष्टिकोण से, हर एंगल से सरकार और जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। और जांच करने के बाद जो भी परिणाम आएंगे उसमें जो भी लोग साजिश करता होंगे, जो दोषी होंगे, उनके विरुद्ध कठोरतम पीएम रिपोर्ट आ चुकी है। जो 3 कार्यकर्ता आप बता रहे हैं उनकी पिटाई से मौत हुई है, 4 किसानों की घसीटने और सदमे से मौत हुई है। देखिए, अभी हमने पीएम रिपोर्ट देखा नहीं है और वीडियो में ही देखा है। बहुत बुरी तरह से हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको पीटा जा रहा है। हमने उसकी तहरीर भी दे दी है उनके परिवार के लोगों ने। उसमें हत्या के मुकदमे लिखे जाएंगे और जो दोषी लोग हैं उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई। गाड़ी भी बहुत तेज चल रही होगी, दिख रहा है वीडियो में। अब ये तो देखिए हमको जानकारी नहीं, क्योंकि मैं वहाँ था नहीं। लेकिन जो वहाँ से जो देखने और सुनने में मिला है कि गाड़ी जो रिसीविंग के लिए जा रही थी तो उसके ऊपर कोई पत्थर वत्थर शायद फेंका गया है, ड्राइवर अचेत हो गया। उसका भी मैंने एक फ़ोटो देखा है कि हाथ बाहर लटका हुआ है और वो है, उसको फिर मार पीट रहे हैं। तो इस तरह की घटना हुई। लेकिन चूंकि वहाँ पर मैं था नहीं तो इसलिए मैं पूरी तरह। आपके बेटे पे आरोप है, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव सब सवाल खड़े कर रहे हैं, गिरफ्तारी क्यों नहीं? देखिए, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव ये चुके हुए राजनीतिक नेता हैं। इनकी पार्टियों का अस्तित्व समाप्त हो रहा है। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं पर वो इस तरह की राजनीति हमेशा से करते रहे हैं। अगर उनमें हिम्मत है तो वही आकर के जांच कर लें कि मेरा बेटा कार्यक्रम स्थल पर था कि नहीं था। लेकिन और मुकदमा तो लिखे, अगर वो बात करें, मुकदमा देखिए लिखना, आप एफआईआर अभी दर्ज करा दो, लिख जाएगा। इन्वेस्टिगेशन से साबित होगा ना, हमारे पास उसके प्रमाण हैं। पूरे दिन चूंकि कार्यक्रम होता है और हजारों लोगों के बीच में कार्यक्रम हुआ है तो उसमें पूरे दिन के फोटोग्राफ हैं। आजकल डिजिटल कैमरा है, डेट टाइम सारे हर लिखे होते हैं। सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, हजारों लोग देखने वाले हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी थे, उनके सीडीआर डिटेल खंगाले जा सकते हैं। लोकेशन पता चल जाएगी, किससे बात किए हैं, कहाँ से बात किए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, मंत्री अजय मिश्रा दिल्ली आ सकते हैं और इस बीच लगातार वो इंटरव्यू जिसमें वो कह रहे हैं कि उनका बेटा बेगुनाह है, वो तो वहां पर मौजूद ही नहीं था। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है जिसके मुताबिक मंत्री जो आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं उस पर ये सफाई दे रहे हैं कि
कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें उनके बेटे की संलिप्तता हो, लेकिन गृह मंत्री से मुलाकात की जानकारी इस वक्त न्यूज 18 पर आ रही है। अजीत सिंह हमारे सहयोगी खबर दे रहे हैं कि गृह राज्य मंत्री इस वक्त अजय मिश्रा दिल्ली आ सकते हैं और इन तमाम बातों के बारे में वो गृह मंत्री से मुलाकात कर सकते हैं। अजीत, आरोपों पर इनकार, लेकिन मुलाकात गृह मंत्री से कब होनी है ये मुलाकात? देखिए, बिल्कुल प्रीति, खबर ये आ रही है कि इनको दिल्ली बुलाया गया और अब से देर शाम तक दिल्ली के लिए अजय मिश्रा जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं दिल्ली जाएंगे, क्योंकि इस पूरे मामले में इनके बेटे के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज है और ये एक तरीके से आरोपी है। और लगातार जो दूसरा पक्ष है इस बात की मांग कर रहा था कि अपने पद से इस्तीफा दें, इनको मंत्री पद से हटाया जाए। हालांकि सरकार और उनके बीच, किसानों के बीच समझौता हो गया है। 2 डेड बॉडी जिनका अंतिम संस्कार हो गया जो लखीमपुर के हैं, लेकिन जो 2 बहराइच के उनका अभी भी अंतिम संस्कार नहीं हुआ। वो दोबारा रीपोस्टमार्टम की बात कर रहे हैं और उनका पोस्टमार्टम होगा। लेकिन इस बीच अजय मिश्रा टेनी को, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, वो दिल्ली बुलाए गए हैं। अमित शाह से मिलेंगे, साथ ही पार्टी अध्यक्ष को भी पूरी रिपोर्ट अपनी बताएंगे, क्योंकि इनको तलब किया गया है। और कहा जा रहा है कि संघ के भी कुछ बड़े पदाधिकारियों से मिलेंगे, क्योंकि जिस तरह से इस मामले को विपक्ष ने उठाया है प्रीति, अभी भी प्रियंका गांधी सीतापुर में है और वो कह रहे हैं जब तक लखीमपुर खीरी नहीं जाने दिया जाएगा वो वापस लखनऊ या दिल्ली नहीं जाएंगी। तो इन सब को लेकर राकेश टिकैत यही मौजूद है। तो अब इनको जाकर अपनी सफाई देनी होगी और ये साबित करना होगा कि ये और इनके पुत्र निर्दोष है। प्रीति, और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा का दावा है कि 3 अक्टूबर को वो घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे। वो पूरे दिन दंगल कार्यक्रम में थे और इस बात के उनके पास सबूत भी हैं। और इसके साथ उन्होंने कहा कि वो हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं। लखीमपुर खीरी मामले में एक के बाद एक वीडियो लगातार आते जा रहे हैं। प्रियंका गांधी हो या आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हो, लगातार ट्वीट कर रहे हैं। आशीष मिश्रा, मोहन मिश्रा जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे हमारे साथ हैं, वीडियो में इन्हीं के ऊपर प्रियंका गांधी और संजय सिंह या आरएलडी सब अटैक करें। एक वीडियो आशीष भाई आया है जिसमें सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि आपकी गाड़ी है, रौंदती हुई जा रही है, उस पर बोनट पे कुछ गिर रहे हैं। सीधे प्रियंका गांधी और आम आदमी पार्टी अखिलेश यादव वो कह रहे हैं कि आपको दोषी ठहराना। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि मैं घटनास्थल पर था ही नहीं और वहाँ पर हमारे दंगल का आयोजन होता है। वहाँ से करीब 4-4.5 किलोमीटर की दूरी पर हमारा गांव है बनवीरपुर। मैं सुबह से लेकर के कार्यक्रम के समापन तक का वहीं था, तो मैं वहाँ था ही नहीं। आपके ऊपर एफआईआर फिर कैसे हो गया? आप तो वहाँ थे नहीं। 302 का एफआईआर लिखा दिया उन लोगों ने। अब ये तो मान लीजिए उन्होंने लिखाया है तो इसकी जाँच होगी। अगर मान लीजिए उन्होंने लिखाया है तो ये तो गलत है ही है, लेकिन इसके बाद उसकी जांच भी होगी। जांच में इस दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। विपक्ष राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि जब तक कुछ होगा नहीं, प्रदर्शन चलता रहेगा। आपकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं लोग। अरे भाई, हम ये कह रहे हैं कि गिरफ्तारी किस चीज़ की हो? हम अपने यहाँ दंगल का आयोजन करा थे, इस चीज़ की गिरफ्तारी? वो कह रहे हैं हत्या का मुकदमा लिख गया, पुलिस बात नहीं कर रही, पुलिस आपको खोज नहीं रही है। अरे भाई, फिर वही बात, जब हम कार्यक्रम स्थल पर थे, हम अपने दंगल का कार्यक्रम कर रहे थे, जब हम वहाँ थे ही नहीं तो काहे के लिए गिरफ्तार करेंगे? वो कह रहे हैं कि जो गाड़ी थी वो आपकी थी, लोग आपके थे, हालांकि उसमें 3-4 लोग आपके भी मारे गए, उनके भी मारे गए। तो जो है उस पर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। उसमें फिर से हम बता देते हैं, हालांकि उन्होंने सारे न्यूज़ चैनल देखे होंगे, लेकिन फिर भी हम उनको बता दें कि हमारे लोग आदरणीय केशव मौर्य जी को रिसीव करने के लिए गए थे। 3 वाहन थे, जिसमें एक मेरी महिंद्रा थार गाड़ी थी, एक फॉर्च्यूनर कार थी और एक छोटी कार थी। हमारे कार्यकर्ता उनको रिसीव करने के लिए जा रहे थे। रिसीव करने वाले स्थान पर पहुंचने से पहले लोगों ने हमारे ड्राइवर के ऊपर पत्थर किया, लाठी मारी, बांका मारा, जो भी मारा। उससे मेरा ड्राइवर, जैसा कि घटनास्थल से जो लोग कार्यकर्ता बेचारे भाग करके आए हैं उन्होंने बताया, उससे मेरा ड्राइवर मौके पर ही अचेत हो गया। स्टीयरिंग पर ही हरिओम मिश्रा उसका नाम था। उसके बाद में उसके अंदर जो कार्यकर्ता थे उनको बेरहमी से मारा पीटा गया, पीट करके उनकी हत्या करी गई। तो ये बड़ा निंदनीय है, इसकी जांच होनी चाहिए। जिन लोगों ने पीटा है उनको गिरफ्तार करिए। और जब घटनास्थल, और उसके बाद में बता रहे हैं कि जो बेचारे कार्यकर्ता भागे हैं उसमें ये भी आरोप लगा रहे हैं तमंचा और फायर और दुनियादारी। तो आरोप के भी कह रहे हैं कि वो पिस्टल लेके आ गए थे, सटा के मार दिया, जबकि पीएम रिपोर्ट में कोई गन साट नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई साहब। और बाकी जो मेरा एक कार्यकर्ता बेचारा वहाँ से निकल करके भाग रहा है, उसको आप लोगों ने देखा होगा, बिल्कुल निहत्ते है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं। फूल माला पहना करके रिसीव करके लाने का प्रोग्राम था
और उसमें जो है बीच मध्य में ऐसी घटना कर दी गई। वो ये भी कह रहे हैं कि एक वीडियो था जिसमें आपके फादर बोल रहे हैं कि अब लोग सुधर जाएं, पलिया छोड़ देना पड़ेगा, अराजक तत्वों से हम निपट लेंगे। तो किसानों के बीच में थे, उस भाषण को लेकर कहा जा रहा है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया ललकार, और उसके जरिए पूरा वायरल किया गया, फिर पूरी घटना हुई। नहीं, ऐसा नहीं। जो हमारे पिताजी जिस कार्यक्रम में गए थे वो किसान गोष्ठी का ही कार्यक्रम था और किसानों के ही द्वारा आयोजित किया गया था। लेकिन जो वीडियो वो लोग बना करके भेज रहे हैं वो आधा और टुकड़ों में है वीडियो। उस वीडियो को अगर आप पूरा सुनेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। एक ग्रुप की चर्चा रही कि ललकार नाम का एक ग्रुप बना था, उसको 200-250 लोगों को जोड़ा उन लोगों ने, फिर उसमें खालिस्तान के एक मेंबर, उसका ग्रुप एडमिन है, उस आपके फादर के वीडियो को वायरल किया गया और फिर भीड़ इकट्ठा की। क्या आपको लगता है कि ये साजिश सोची समझी? भाई अब साजिश का तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे तिकुनिया में जो घटना हुई वहाँ पर वो जो खालिस्तान की मांग करने वाले तमाम लोग थे वो लोग टी शर्ट पहन करके उसमें नजर आ रहे हैं, भिंडे वाले के उसमें टी शर्ट पहन करके नजर आ रहे हैं। और कल का मैंने देखा था टीवी में, पत्रकार बंधु हमारे जो उनसे इंटरव्यू लेने जा रहे हैं उनको धक्का दे रहे हैं, लाठी कांटा बल्लम। ये क्या आप मानते हो कि ये किसान हो सकते हैं? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम किसान हैं। किसान टिकैत कह रहे हैं कि किसान है। हिंदुस्तान का किसान कभी भी अत्याचारी नहीं हो सकता। हिंदुस्तान का किसान अन्नदाता है, वो हत्यारा नहीं हो सकता। मैं ये बात बार बार कहूँगा। और दूसरी बात मैं ये जरूर कहूँगा कि घटना स्थल पर मैं मौजूद नहीं था। बनवीरपुर में सुबह 9 बजे से संध्याकालीन कार्यक्रम के समापन तक मैं बनवीरपुर में ही उपस्थित रहा। कैसे जवाब देंगे? चूंकि एफआईआर में आपका नाम उन लोगों ने डाल दिया, मुकदमा दर्ज भी हो गया, आप वीडियो आपके पास भी है, कार्यक्रम में आप मौजूद हैं, लेकिन अब आपको जवाब तो न्यायिक एजेंसियों के सामने देना होगा। बिल्कुल देंगे। हमारे पास वीडियो हैं, फोटो हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ये दंगल चल रहा है, इसमें हम उपस्थित हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज तो वो समय नहीं रहा। मान लीजिए हम अपने मोबाइल में कैद कर लें या वो कर लें, सीधी सी ये है कि अब आप ये मानिए कि जो दंगल का कार्यक्रम होता है वो खुले में होता है। कितने बजे तक हुआ वहाँ? कितने बजे से कितने बजे तक? मेरे ख्याल से 11:30-12 बजे से शुरू हुआ है। 11-11:30 बजे से लेकर के शाम को 4:45 बजे तक ये दंगल का हुआ। दूसरी चीज़, ये जो दंगल का कार्यक्रम होता है ये ओपन में होता है, तो वहाँ पर करीब 2500 से 3000 की पब्लिक मौजूद थी। दूर दराज से आए हुए 20, 30, 40, 50 पहलवान उपस्थित थे। दंगल की कमेटी उपस्थित थी। और चूंकि डिप्टी सीएम साहब का कार्यक्रम था तो वहाँ पर प्रशासनिक अमला भी मौजूद था, चाहे वो एसडीएम हो या सीओ हो या इंस्पेक्टर हो, जो भी अमला था। जीप इतनी तेज भागी क्यों? बोले जिग जैग करके गई, पीछे फॉर्च्यूनर भी थी, दोनों को आग लगा दी। इतना विवाद भड़का क्यों? देखिए, मैंने बताया ना आपको कि जब वो लोग कार्यक्रम स्थल पर डिप्टी सीएम साहब को रिसीव करने के लिए जा रहे थे, जो कार्यकर्ता बेचारे निकल करके भाग के आए हैं उन्होंने बताया कि भाला, पत्थर और इत्यादि मार करके जब ड्राइवर पूरी तरीके से अचेत हो गया। अब ये आपको विचार करना है कि अचेत मुद्रा में अगर कोई व्यक्ति गाड़ी स्टीयरिंग पर पड़ा है तो गाड़ी अनियंत्रित होगी, स्वाभाविक बात है। एक सवाल ये कि जब अब पूछताछ भी होगी, आपके नाम भी एफआईआर है, उधर भी एफआईआर है, तो कैसे निपटेंगे? वकील वगैरह किया, कैसे तैयारी क्या है आपकी? क्योंकि सवाल तो पूछे जाएंगे जांच एजेंसी की तरफ से। हम उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, अन्य माननीय डिप्टी सीएम जी हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, सबकी जो न्यायपालिका है, सारी व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है। हम इस पर मुझे पूरा विश्वास है। जो भी होगा न्यायिक होगा, न्यायिक कुछ नहीं होगा। जांच का सामना करने के लिए तैयार है? बिल्कुल 100%, क्योंकि मैं निर्दोष हूं। मैं पूरे विश्वास के साथ ही बात करता हूं। आपके फादर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, खुद कानून व्यवस्था उनकी विभाग के अंडर में आता पूरे देश का, इसीलिए विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। प्रियंका गांधी कहेंगे जब तक हम जाएंगे नहीं, आपकी गिरफ्तारी नहीं हुई तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। अब वो ना हटे तो अभी जैसे ये रहेगा तो भाई अब सीधी सी बात ये है कि लखीमपुर के लोग भी इस बात को जानते हैं, हमारे परिवार के हैं लखीमपुर के लोग, सब लोग मेरे विषय में जानते भी हैं। तो ये कहीं पर कुछ नहीं है, वो ना हटे, लेकिन वो उनका विषय है। वो कह रहे हैं कि एक पिस्टल लोड करते हुए आपका वीडियो वायरल हो रहा है, उसको प्रियंका गांधी, आपने ट्विटर देखा होगा, फेसबुक देखा होगा, सब जगह ये लोग वायरल कर रहे हैं। चैलेंज कर रहे हैं कि पिस्टल लोड करते हुए वीडियो दिखा दे, वो चैलेंज है इस बात का। तो कैसे अब ये लड़ाई चूंकि आगे बढ़ रही है, 8 लोग मारे गए हैं, किसानों को मुआवजा मिल गया, आपके कार्यकर्ता भी हैं, उनके लिए क्या है? सबको मुआवजा मिलेगा। हम भी ये मांग किया है कि जो हमारे कार्यकर्ता जो दुर्घटना में मारे गए, जो अराजक तत्वों ने जिनको मार दिया, उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए, जो घायल भी अनुदान मिलना चाहिए। हम भी ये मांग किए हैं। मैं या मेरा पुत्र आशीष मिश्रा, हम वहाँ पर नहीं थे, हम लोग कार्यक्रम स्थल पर थे। घटना स्थल पर मैं मौजूद नहीं था। हमारे पास वीडियो हैं, फोटो हैं।
और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने लखीमपुर मामले को लेकर वायरल हुए ट्वीट पर विपक्ष पर माहौल बनाने का आरोप लगाया है। मनोज तिवारी के मुताबिक विपक्ष इस संवेदनशील मुद्दे पर भी राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहा। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो ट्वीट किया है। पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। मनोज जी, आम आदमी पार्टी ने लखीमपुर मामले को लेकर एक वीडियो ट्वीट किया है, किस तरीके से देख रहे हैं आप उसे? देखिए, लखीमपुर का वीडियो तो वायरल है, सबके ऑलमोस्ट जो भी इंटरेस्टेड है उसके मोबाइल में है कि किस प्रकार से वहाँ एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ। लेकिन समस्या है कि जो राजनीतिक गिद्ध हैं उनका क्या करें। ये जो अभी मैं देख रहा था, राजनीतिक गिद्ध करके एक ट्रेंड भी कर रहा है लाइन। वहाँ जो भी घटना घटी वो दर्दनाक है, बहुत ही दुखद है, बहुत ही अफसोसनाक है। उसके बाद उसमें जो भी दोषी है उसकी पड़ताल शुरू हो गई है, गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। जिन लोगों ने वहाँ जान गंवाया है उन लोगों को जो त्वरित सहायता हो सकती है उनके परिवार के साथ सरकार खड़ी है। जो किसान और सरकार दोनों ने मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दिया, लेकिन जिन गिद्धों को कुछ नोचने को नहीं मिला वो परेशान है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि प्रियंका गांधी को लेकर कि जिसे हिरासत में रखा है वो डरती नहीं है, वो हारेगी नहीं, वो असली कांग्रेस है और सत्याग्रह चलता रहेगा। किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। जो लोग उसमें आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो राजनीतिक गिद्ध बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनको वहाँ पे सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिर्फ रोक रही है, बस। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने विपक्ष पर लखीमपुर के बहाने राजनीति करने का आरोप लगाया। मोहसिन रजा के मुताबिक सरकार की तरफ से हर संभव मदद किया जा रहा है, कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष सियासत करने से बाज नहीं आ रहा। जिस तरह का आपने देखा कृत नकारात्मक विपक्ष ने किया, वो चाहता था कि दंगा भड़का दें, क्योंकि ये आपदा में अवसर तलाशने वाले लोग हैं, लाशों पर राजनीति करने वाले लोग हैं विपक्ष के लोग। लेकिन हमारे देश के और उत्तर प्रदेश के, खास करके उत्तर प्रदेश के मुखिया, जिन्होंने किसानों के हित को देखते हुए अपने सारे दौरों को रद्द करके एक हाई प्रोफाइल मीटिंग बुलाकर वहां पर सुरक्षा व्यवस्था, सारी कानून व्यवस्था को स्थापित किया, और उसका परिणाम ये है कि परिजनों से मिलकर और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता से बात करके और कराकर उनकी सहमति से 45 लाख रुपए परिजन को दिए गए हैं। उनके परिवारों को 10 लाख रुपए जो ज्यादा इंजर्ड हुए हैं उनको दिए गए हैं, और साथ ही साथ एक परिवार के सदस्य को नौकरी दी गई है। सरकार की इस तमाम कवायद के बावजूद विपक्ष हमलावर है। कल लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने क्या कहा है, सुनिए। मुआवजा, मदद या नौकरी, ये बात तो खत्म हो गई, लेकिन कानून अपना काम तो करेगा। जिन लोगों ने हत्या की है किसानों को, कम से कम भारतीय जनता पार्टी को उनको जेल भेजना चाहिए, और जेल जब तक नहीं जाएंगे किसी न किसी रूप में संघर्ष और कार्यक्रम इसी तरीके से चलते रहेंगे कि कम से कम वो लोग जिन्होंने हत्या की है वो जेल जाएं। मैं या मेरा पुत्र आशीष मिश्रा, हम वहाँ पर नहीं थे, हम लोग कार्यक्रम स्थल पर थे। घटना स्थल पर मैं मौजूद नहीं था। हमारे पास वीडियो हैं, फोटो हैं। लखीमपुर में किसान और प्रशासन के बीच समझौता हो जाने के बाद भी सियासी घमासान मचा हुआ है। हिंसा के नए वीडियो पर विवाद खड़ा हुआ है। आरएलडी ने जिस वीडियो को ट्वीट किया उस पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने पलटवार करते हुए चुनौती दी है कि वो किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हैं। नए वीडियो के बारे में जब उनसे सवाल किया गया तो उनका कहना था कि जब वो घटनास्थल पर थे ही नहीं तो वीडियो के बारे में कैसे बता सकते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, अब 2 FIR हो गई, अब आपकी तरफ से क्या हो रहा है?
देखिए, हमारा सीधा और स्पष्ट मानना है, हमारे यहाँ कार्यक्रम था, कार्यक्रम को में मुख्य अतिथि को रिसीव करने के लिए कुछ गाड़ियाँ गई थी, जिसमें हमारे कार्यकर्ता थे। किसानों के बीच में शामिल कुछ उपद्रवी तत्वों ने पथराव किया, जिसके कारण हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। उसके बाद में पीट करके ऐसी सब बातें आई। लेकिन चूंकि मैं या मेरा पुत्र आशीष मिश्रा हम वहाँ पर नहीं थे, हम लोग कार्यक्रम स्थल पर थे, इसलिए वहाँ कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सारी घटनाएं जो है जो वीडियो आया है, आप वीडियो देखिए। वीडियो और जो वहाँ की सुनी जानकारी है उसके अनुसार हमने आप लोगों को लगातार बयान दिए हैं। जो आज की परिस्थिति है वो ये है कि FIR वगैरह दर्ज हो गई हैं, किसानों की मांगें और जो हमारे कार्यकर्ताओं को मुआवजा देने की मांग थी वो मान ली गई हैं। और मैं जिस तरह से हमारी जांच हो रही, न्यायिक जांच भी हो रही है, SIT की भी जांच हो रही है, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन भी हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बहुत जल्दी स्थितियां साफ हो जाएंगी और भी किसी जांच की आवश्यकता होगी तो वो भी जांच हम लोग कराएंगे। और जो भी दोषी हैं और जिन्होंने साजिश रची है उनको किसी भी स्तर पर छोड़ा नहीं जाएगा, कड़े से कड़े दंड देने का। एक FIR में आपके बेटे के नाम भी जो उन लोगों ने 3 हत्या का FIR दर्ज कराना सबका अधिकार है। FIR दर्ज कराया है, इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस के बाद सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। आप इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करिए, जो इन्वेस्टिगेशन होता है एविडेंस का कलेक्शन। प्रियंका गांधी ने, संजय सिंह ने ट्वीट कर दिया, आरएलडी ने ट्वीट कर दिया, गाड़ी बहुत तेजी से जा रही कुचलती हुई। वो देखिए वहाँ पर क्या हुआ, मैं तो वहाँ था नहीं, ना मेरा पुत्र था, वहाँ कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सारे लोग जो है वो इन्वेस्टिगेशन का, एविडेंस कलेक्शन का मामला है। जहाँ पर मैं था नहीं, मैं भी वीडियो देखकर या वहाँ के जो लोग बता रहे हैं उसी आधार पर कह पाऊँगा। लेकिन जिन लोगों की मृत्यु हुई है, जिनकी हत्या हुई है, वास्तव में वो गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान ऐसा कभी नहीं कर सकते। निश्चित रूप से इस आंदोलन में कुछ लोग ऐसे घुस गए हैं जो हमारे देश को खालिस्तान की बात कर रहे हैं, बब्बर खालसा की, खालिस्तान, बब्बर खालसा, कुछ लोग भिंडरा वाले की तस्वीर लगाए थे। इस तरह के सारे चित्र वहाँ मिले हैं, तलवार, डंडे, कांटे, बल्लम, ऐसी सारी चीज़ें भी मिली हैं देखने को, जो हम लोगों को आप लोगों ने ही वीडियो भेजे हैं, कुछ ऐसे हमने देखे हैं। तो इसमें कोई ना कोई साजिश भी हो सकती है। हर दृष्टिकोण से, हर एंगल से सरकार और जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं और जांच करने के बाद जो भी परिणाम आएंगे उसमें जो भी लोग साजिश करता होंगे, जो दोषी होंगे, उनके विरुद्ध कठोरतम PM रिपोर्ट आ चुकी है। जो 3 कार्यकर्ता आप बता रहे हैं उनकी पिटाई से मौत हुई है, 4 किसानों की घसीटने और सदमे से मौत हुई है। देखिए, अभी हमने PM रिपोर्ट देखा नहीं है और वीडियो में ही देखा है। बहुत बुरी तरह से हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको पीटा जा रहा है। हमने उसकी तहरीर भी दे दी है उनके परिवार के लोगों ने, उसमें हत्या के मुकदमे लिखे जाएंगे और जो दोषी लोग हैं उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई। गाड़ी भी बहुत तेज चल रही है, वो भी दिख रहा है वीडियो में। अब ये तो देखिए हमको जानकारी नहीं, क्योंकि मैं वहाँ था नहीं, लेकिन जो वहाँ से जो देखने और सुनने में मिला है कि गाड़ी जो रिसीविंग के लिए जा रही थी तो उसके ऊपर कोई पत्थर वत्थर शायद फेंका गया है, ड्राइवर अचेत हो गया। उसका भी मैंने एक फ़ोटो देखा है कि हाथ बाहर लटका हुआ है और वो है, उसको फिर मार पीट रहे हैं। तो इस तरह की घटना हुई, लेकिन चूंकि वहाँ पर मैं था नहीं तो इसलिए मैं पूरी तरह। आपके बेटे पे आरोप है, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव सब सवाल खड़े कर रहे हैं, गिरफ्तारी क्यों नहीं? देखिए, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव ये चुके हुए राजनीतिक नेता हैं, इनकी पार्टियों का अस्तित्व समाप्त हो रहा है। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं पर वो इस तरह की राजनीति हमेशा से करते रहे हैं। अगर उनमें हिम्मत है तो वही आकर के जांच कर लें कि मेरा बेटा कार्यक्रम स्थल पर था कि नहीं था। लेकिन और मुकदमा तो लिख अगर वो बात करें, मुकदमा देखिए लिखना, आप FIR अभी दर्ज करा दो, लिख जाएगा, इन्वेस्टिगेशन से साबित होगा ना, हमारे पास उसके प्रमाण है। पूरे दिन चूंकि कार्यक्रम होता है और हजारों लोगों के बीच में कार्यक्रम हुआ है तो उसमें पूरे दिन के फोटोग्राफ हैं। आजकल डिजिटल कैमरा है, डेट टाइम सारे हर लिखे होते हैं, CCTV कैमरे लगे हैं, हजारों लोग देखने वाले हैं, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी थे, उनके CDR डिटेल खंगाले जा सकते हैं, लोकेशन पता चल जाएगी, किससे बात किए हैं, कहाँ से बात किए हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा का दावा है कि 3 अक्टूबर को वो घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे, वो पूरे दिन दंगल कार्यक्रम में थे और इस बात के उनके पास सबूत भी हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं। लखीमपुर खीरी मामले में एक के बाद एक वीडियो लगातार आते जा रहे हैं। प्रियंका गांधी हो या आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हो, लगातार ट्वीट कर रहे हैं। आशीष मिश्रा, मोनू मिश्रा जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे हमारे साथ हैं, वीडियो में इन्हीं के ऊपर प्रियंका गांधी और संजय सिंह या आरएलडी सब अटैक करें। एक वीडियो आशीष भाई आया है जिसमें सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि आपकी गाड़ी है, रौंदती हुई जा रही है, उस पर बोनट पे कुछ गिर रहे हैं। सीधे प्रियंका गांधी और आम आदमी पार्टी अखिलेश यादव वो कह रहे हैं कि आपको दोषी ठहरा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि मैं घटनास्थल पर था ही नहीं
और वहाँ पर हमारे यहाँ दंगल का आयोजन होता है। वहाँ से करीब 4-4.5 किलोमीटर की दूरी पर हमारा गांव है बनवीरपुर। मैं सुबह से लेकर के कार्यक्रम के समापन तक का वहीं था, तो मैं वहाँ था ही नहीं। आपके ऊपर FIR फिर कैसे हो गया? आप तो वहाँ थे नहीं। 302 का FIR लिखा दिया उन लोगों ने। अब ये तो मान लीजिए उन्होंने लिखाया है तो इसकी जांच होगी। अगर मान लीजिए उन्होंने लिखाया है तो ये तो गलत है ही है, लेकिन इसके बाद उसकी जांच भी होगी। जांच में इस दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। विपक्ष राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि जब तक कुछ होगा नहीं, प्रदर्शन चलता रहेगा। आपकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। अरे भाई, हम ये कह रहे हैं कि गिरफ्तारी किस चीज़ की हो? हम अपने यहाँ दंगल का आयोजन करा थे, इस चीज़ की गिरफ्तारी? वो कह रहे हैं कि हत्या का मुकदमा लिख गया, पुलिस बात नहीं कर रही, पुलिस आपको खोज नहीं रही। अरे भाई, फिर वही बात, जब हम कार्यक्रम स्थल पर थे, हम अपने दंगल का कार्यक्रम कर रहे थे, जब हम वहाँ थे ही नहीं तो काहे के लिए गिरफ्तार करेंगे? वो कह रहे हैं कि जो गाड़ी थी वो आपकी थी, लोग आपके थे, हालांकि उसमें 3-4 लोग आपके भी मारे गए, उनके भी मारे गए, तो जो है उस पर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। उसमें फिर से हम बता देते हैं, हालांकि उन्होंने सारे न्यूज़ चैनल देखे होंगे, लेकिन फिर भी हम उनको बता दें कि हमारे लोग आदरणीय केशव मौर्य जी को रिसीव करने के लिए गए थे। 3 वाहन थे, जिसमें एक मेरी महिंद्रा थार गाड़ी थी, एक फॉर्च्यूनर कार थी और एक छोटी कार थी। हमारे कार्यकर्ता उनको रिसीव करने के लिए जा रहे थे। रिसीव करने वाले स्थान पर पहुंचने से पहले लोगों ने हमारे ड्राइवर के ऊपर पत्थर किया, लाठी मारी, बांका मारा, जो भी मारा। उससे मेरा ड्राइवर, जैसा कि घटनास्थल से जो लोग कार्यकर्ता बेचारे भाग करके आए हैं उन्होंने बताया, उससे मेरा ड्राइवर मौके पर ही अचेत हो गया, स्टीयरिंग पर ही। हरिओम मिश्रा उसका नाम था। उसके बाद में उसके अंदर जो कार्यकर्ता थे उनको बेरहमी से मारा पीटा गया, पीट करके उनकी हत्या करी गई। तो ये बड़ा निंदनीय है, इसकी जांच होनी चाहिए। जिन लोगों ने पीटा है उनको गिरफ्तार करिए। और जब घटनास्थल, और उसके बाद में बता रहे हैं कि जो बेचारे कार्यकर्ता भागे हैं उसमें ये भी आरोप लगा रहे हैं तमंचा और फायर और दुनियादारी। तो आरोप के भी कह रहे हैं कि वो पिस्टल लेके आ गए थे, सटा के मार दिया, जबकि PM रिपोर्ट में कोई गन शॉट नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई साहब। और बाकी जो मेरा एक कार्यकर्ता बेचारा वहाँ से निकल करके भाग रहा है, उसको आप लोगों ने देखा होगा, बिल्कुल निहत्ते है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं। फूल माला पहना करके रिसीव करके लाने का प्रोग्राम था और उसमें जो है बीच मध्य में ऐसी घटना कर दी गई। वो ये भी कह रहे हैं कि एक वीडियो था जिसमें आपके फादर बोल रहे हैं कि अब लोग सुधर जाएं, पलिया छोड़ देना पड़ेगा, अराजक तत्वों से हम निपट लेंगे। तो किसानों के बीच में थे। उस भाषण को लेकर कहा जा रहा है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, ललकार, और उसके जरिए पूरा वायरल किया गया, फिर पूरी घटना हुई। नहीं, ऐसा नहीं। जो हमारे पिताजी जिस कार्यक्रम में गए थे वो किसान गोष्ठी का ही कार्यक्रम था और किसानों के ही द्वारा आयोजित किया गया था। लेकिन जो वीडियो वो लोग बना करके भेज रहे हैं वो आधा और टुकड़ों में है वीडियो। उस वीडियो को अगर आप पूरा सुनेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। एक ग्रुप की चर्चा आ रही कि ललकार नाम का एक ग्रुप बना था, उसको 200-250 लोगों को जोड़ा उन लोगों ने, फिर उसमें खालिस्तान के एक मेंबर, उसका ग्रुप एडमिन है, उस आपके फादर के वीडियो को वायरल किया गया और फिर भीड़ इकट्ठा की। क्या आपको लगता है कि साजिश था? सोची समझी भाई। अब साजिश का तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे तिकुनिया में जो घटना हुई वहाँ पर वो जो खालिस्तान की मांग करने वाले तमाम लोग थे, वो लोग टी-शर्ट पहन करके उसमें नज़र आ रहे हैं, भिंडे वाले के उसमें टी-शर्ट पहन करके नजर आ रहे हैं। और कल का मैंने देखा था टीवी में, पत्रकार बंधु हमारे जो उनसे इंटरव्यू लेने जा रहे हैं उनको धक्का दे रहे हैं, लाठी, कांता, बल्लम। ये क्या आप मानते हो कि ये किसान हो सकते हैं? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम किसान हैं। किसान टिकैत कह रहे हैं कि किसान है। हिंदुस्तान का किसान कभी भी अत्याचारी नहीं हो सकता। हिंदुस्तान का किसान अन्नदाता है, वो हत्यारा नहीं हो सकता। मैं ये बात बार बार कहूँगा। और दूसरी बात मैं ये जरूर कहूँगा कि घटना स्थल पर मैं मौजूद नहीं था। बनवीरपुर में सुबह 9 बजे से संध्याकालीन कार्यक्रम के समापन तक मैं बनवीरपुर में ही उपस्थित रहा। कैसे जवाब देंगे? चूंकि FIR में आपका नाम उन लोगों ने डाल दिया, मुकदमा दर्ज भी हो गया, आप वीडियो आपके पास भी है, कार्यक्रम में आप मौजूद हैं, लेकिन अब आपको जवाब तो न्यायिक एजेंसियों के सामने देना होगा। बिल्कुल देंगे। हमारे पास वीडियो हैं, फोटो हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ये दंगल चल रहा है, इसमें हम उपस्थित हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज तो वो समय नहीं रहा। मान लीजिए हम अपने मोबाइल में कैद कर लें या वो कर लें, सीधी सी ये है कि अब आप ये मानिए कि जो दंगल का कार्यक्रम होता है वो खुले में होता है। कितने बजे तक हुआ? कितने बजे से कितने बजे तक? मेरे ख्याल से 11:30 बजे से शुरू हुआ है। 11-11:30 बजे से लेकर के शाम को 4:45 बजे तक ये दंगल का हुआ। दूसरी चीज़, ये जो दंगल का कार्यक्रम होता है ये ओपन में होता है, तो वहाँ पर करीब 2500 से 3000 की पब्लिक मौजूद थी। दूर दराज से आए हुए 20, 30, 40, 50 पहलवान उपस्थित थे। दंगल की कमेटी उपस्थित थी। और चूंकि डिप्टी CM साहब का कार्यक्रम था तो वहाँ पर प्रशासनिक अमला भी मौजूद था, चाहे वो SDM हो या CO हो या इंस्पेक्टर हो, जो भी अमला था। जीप इतनी तेज भागी क्यों? बोले जिग जैग करके गई, पीछे फॉर्च्यूनर भी थी, दोनों को आग लगा दी, इतना विवाद भड़का क्यों?
देखिए मैंने बताया ना आपको कि जब वो लोग कार्यक्रम स्थल पर डिप्टी सीएम साहब को रिसीव करने के लिए जा रहे थे, जो कार्यकर्ता बेचारे निकल करके भाग के आए हैं उन्होंने बताया कि भाला पत्थर और इत्यादि मार करके जब ड्राइवर पूरी तरीके से अचेत हो गया। अब ये आपको विचार करना है कि अचेत मुद्रा में अगर कोई व्यक्ति गाड़ी स्टीयरिंग पर पड़ा है तो गाड़ी अनियंत्रित होगी, स्वाभाविक बात है। एक सवाल ये कि जब अब पूछताछ भी होगी, आपके नाम भी एफआईआर है, उधर भी एफआईआर है, तो कैसे निपटेंगे? वकील वगैरह किया, कैसे तैयारी क्या है आपकी? क्योंकि सवाल तो पूछे जाएंगे जांच एजेंसी की तरफ से। हम उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, अन्य माननीय डिप्टी सीएम जी हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, सबकी जो न्यायपालिका है, सारी व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, हम इसका पूरा, इस पर मुझे पूरा विश्वास है। जो भी होगा न्यायिक कुछ नहीं होगा। जांच का सामना करने के लिए तैयार है? बिल्कुल 100%, क्योंकि मैं निर्दोष हूं। मैं पूरे विश्वास के साथ ही बात करता हूं। आपके फादर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, खुद कानून व्यवस्था उनकी विभाग के अंडर में आता पूरे देश का, इसीलिए विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। प्रियंका गांधी कहेंगे जब तक हम जाएंगे नहीं, आपकी गिरफ्तारी नहीं हुई तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। अब वो ना हटे तो अभी जैसे ये रहेगा तो भाई अब सीधी सी बात ये है कि लखीमपुर के लोग भी इस बात को जानते हैं, हमारे परिवार के हैं, लखीमपुर के लोग सब लोग मेरे विषय में जानते भी हैं। तो ये कहीं पर कुछ नहीं है, वो ना हटे, लेकिन वो उनका विषय है। वो कह रहे हैं कि एक पिस्टल लोड करते हुए आपका वीडियो वायरल हो रहा है, उसको प्रियंका गांधी आपने ट्विटर देखा होगा, फेसबुक देखा होगा, सब जगह ये लोग वायरल कर रहे हैं। चैलेंज कर रहे हैं कि पिस्टल लोड करते हुए वीडियो दिखा दो, चैलेंज है इस बात का। तो कैसे अब ये लड़ाई चूंकि आगे बढ़ रही है, 8 लोग मारे गए हैं, किसानों को मुआवजा मिल गया, आपके कार्यकर्ता भी हैं, उनके लिए क्या है? सबको मुआवजा मिलेगा। हम भी ये मांग किया है कि जो हमारे कार्यकर्ता जो दुर्घटना में मारे गए, जो अराजक तत्वों ने जिनको मार दिया, उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए, जो घायल भी अनुदान मिलना चाहिए। हम भी ये मांग किए हैं। और लखीमपुर की घटना पर बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने क्या कहा, आइए सुनवा देते हैं आपको। जो घटना हुई है, किसानों की मौत हुई है, बाकी जो भी दुर्घटना है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसे हम नकार नहीं सकते। लेकिन मुझे विश्वास है कि सरकार को पूरी तरह से सरकार अवगत है वहां की परिस्थिति में, और राजनीतिक रोटी सेकने के लिए नेता जाना चाहते हैं। सरकार का दायित्व है उन्हें तय करना है कि विधि व्यवस्था बरकरार रहे, विधि व्यवस्था सामान्य रहे, और सरकार उसके अनुकूल निर्णय लेती है। तो उस पर राजनीति करना कहां तक उचित हो, ऐसे बड़े नेताओं को सोचना पड़ेगा। और लखीमपुर में किसान और प्रशासन के बीच समझौता हो गया है। ये समझौता फिर से पोस्टमार्टम को लेकर हुआ है। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत जी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। सर, क्या बात हुई है प्रशासन के बीच, क्या बात बनी है? बातचीत ये हुई कि उसका दोबारा से पीएम उसका होगा, ठीक है जी। मैन उसी पे ही है अभी, और का तो दाह संस्कार हो रहा है अभी। क्या डाउट था कि क्यों इस तरह की डाउट? उसने गोली मारी, गोली आई नहीं, तो डाउट तो पक्का है। हाँ, तो अब आगे क्या फैसला? आगे का फैसला वहीं चला लग रहे हैं, वहीं करेंगे। जैसा कि हमने सुना, ये थे राकेश टिकैत, जिनका साफ कहना है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ है उसमें गोली की पुष्टि नहीं हुई, जबकि कई लोगों ने गोली मारते हुए देखा है, और यही कारण है कि अब जो नानपारा का किसान है उसका दोबारा से पोस्टमार्टम कराया जाएगा। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में यूपी एटीएस की छापेमारी चल रही है। छापेमारी अवैध धर्मांतरण मामले को लेकर हो रही है। यूपी एटीएस ने शाहीन बाग और जामिया नगर में छापा मारा है। ये छापेमारी मौलाना कलीम सिद्दीकी के ठिकानों पर मारा गया है। जामिया नगर में कलीम सिद्दीकी के घर पर छापा मारा गया है। शाहीन बाग में अब्दुल रहमान के आवास पर भी छापेमारी हुई है। कलीम सिद्दीकी संस्था ग्लोबल पीस सेंटर के दफ्तर में भी छापे मारे गए हैं। यूपी एटीएस की 6 टीमें और कमांडो तलाशी अभियान में शामिल हैं, जिन्होंने छापेमारी के दौरान हार्ड डिस्क समेत कई जरूरी दस्तावेज बरामद किए हैं, जो एटीएस अब कोर्ट में पेश करेगी। तो ये जो पूरी तैयारी है वो दिल्ली के शाहीन बाग में जो इस वक्त यूपी एटीएस की छापेमारी हो रही है उसके लिहाज से बेहद अहम है। दरअसल छापेमारी अवैध धर्मांतरण मामले को लेकर हो रही है। यूपी एटीएस ने शाहीन बाग और जामिया में ये छापा मारा है। मेरठ में अवैध धर्मांतरण के मामले में दिल्ली में पहुंची है यूपी एटीएस की टीम। इस वक्त हम शाहीन बाग इलाके में हैं। शाहीन बाग इलाके में आप देख सकते हैं यूपी एटीएस की 2 गाड़ियां यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। 2 गाड़ियां उस तरफ है, मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर यूपी एटीएस के अधिकारी पहुँचे हैं, क्योंकि अवैध धर्मांतरण के मामले में मेरठ से गिरफ्तार मौलाना कलीम सिद्दीकी
के साथ ही कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी। और ये देख सकते हैं यूपी पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची है, कमांडो से भरी हुई टीम है, क्योंकि यहाँ पर कई गाड़ियों में अधिकारी पहुंचे हैं और सभी ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। लेकिन ये सूत्रों के मुताबिक ये पता चला है कि यहाँ पर मदरसा और साथ ही मौलाना का एक आवास है जहाँ पर सर्च किया गया था। कोर्ट के आदेश के बाद ये सर्च अभियान किया गया था और जिसके बाद टीम यहाँ पहुँची थी और अभी भी टीम अंदर है और किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। ये कहा जा रहा है कि अवैध धर्मांतरण का जो मामला है, जिसमें विदेशों से यहाँ पर करोड़ों की फंडिंग हुई थी और अवैध धर्मांतरण को अमली जामा पहनाया जा रहा था, इसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मौलाना कलीम सिद्दीकी के जितने भी यहाँ पर टच हैं शाहीन बाग में, उसको लेकर ये सर्च अभियान किया गया था, जिसमें हार्ड डिस्क और कुछ चीज़ें ऐसे दस्तावेज बरामद हुए हैं एटीएस को, जो एटीएस अब उनकी जांच कर रही है। और ये कहा जा रहा है कि ये सर्च अभियान कम से कम 5 से 6 जगह पर हुआ था। कैमरामैन टोजी जॉर्ज के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट जुड़ रहे हैं, जो घटनास्थल पर मौजूद हैं और यूपी एटीएस की जो छापेमारी चल रही है उस पर निगाह बनाए हुए हैं। इस वक्त कई घंटे बीत चुके हैं, क्या हासिल हुआ है यूपी एटीएस को अब तक? दीपक। देखिए प्रीति, अभी तक लगभग ये कहा जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे वो वहां पर से बरामद हुए हैं। कई दस्तावेज ऐसे बरामद हुए हैं जिनमें कई सारे लोगों के नाम से एक डायरी है। ये बताया जा रहा है कि साथ ही इन दस्तावेजों में उस ट्रस्ट खुद जो कलीम सिद्दीकी की ट्रस्ट थी उसमें से ये दस्तावेज, तो वहाँ पर देखा जाएगा कि ये जो फंडिंग हुई थी विदेशों से करोड़ों की, वो फंडिंग यहाँ पर ट्रस्ट में किसके नाम से थी, क्या ट्रस्ट के नाम पर थी, तो कितनी अमाउंट यहाँ पर दी गई, क्योंकि करोड़ों की फंडिंग कही जा रही थी अवैध धर्मांतरण को लेकर। और इस फंडिंग का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया गया इसकी जानकारी जुटाई जाएगी। लेकिन जो दस्तावेज मिले हैं बहुत महत्वपूर्ण है, ये कहा जाएगा। और जो गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद हुए हैं उसके अंदर से पूरा डेटा को जो है वो निकाला जाएगा। क्या डेटा डिलीट किया गया है या नहीं, ये भी देखना बहुत जरूरी है और इसको लेकर जो टीमें हैं वो पूरा काम कर रही हैं। जी, शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। और गुजरात के गांधी नगर निगम के 44 सीटों के नतीजे आए हैं, जिनमें 41 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया है और 2 सीटों पर कांग्रेस जीती है और 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में आई है। और इसके बाद गांधीनगर बीजेपी दफ्तर में जश्न मनाया गया। सीएम भूपेंद्र पटेल भी बीजेपी दफ्तर पहुंचे और उन्होंने कार्यकर्ताओं को बधाई दी। गांधीनगर नगर निगम की 44 सीटों पर 3 अक्टूबर को वोट डाले गए थे। तो तस्वीरें 5 आपके सामने और इसमें जश्न और जश्न ही सिर्फ नजर आ रहा है। बीजेपी की बम्पर जीत निकाय चुनाव में और बीजेपी के गांधीनगर की तस्वीरें आप देखिए, वहां पर जश्न मन रहा है। पार्टी दफ्तर की तस्वीरें देखिए, वहां भी जबरदस्त उल्लास है। और अहमदाबाद में जीत की खुशी मनाई जा रही है ढोल नगाड़ों के साथ। बनासकांठा से भी यही तस्वीरें रैली के जरिए सामने आई है। गुजरात निकाय चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत पर पीएम ने ट्वीट किया है। गुजरात और गांधीनगर नगर निगम में स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे गुजरात और बीजेपी के लोगों के लिए बहुत गहरा जुड़ाव दर्शाते हैं। हमें लगातार आशीर्वाद देने के लिए सभी लोगों का आभार। जमीनी स्तर पर कड़ी मेहनत करने के लिए कार्यकर्ताओं को बधाई। गुजरात निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत पर अमित शाह ने ट्वीट किया है। गांधीनगर महानगर पालिका और दूसरे स्थानीय निकाय उपचुनावों में बीजेपी की प्रचंड जीत दर्शाती है कि गुजरात की जनता का नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार की विकासोन्मुख और गरीब कल्याण नीतियों में विश्वास निरंतर और दृढ़ होता जा रहा है। जनता का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। निकाय चुनाव में मिली कामयाबी पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट किया है। ये परिणाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और बीजेपी की जन कल्याणकारी नीतियों में जनता के विश्वास को दर्शाता है। मैं पुनः विश्वास दिलाता हूं कि बीजेपी की सरकार प्रदेश की सतत विकास और जनता से किए सभी वादों को पूरा करने के लिए कृत संकल्पित है।